गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो हम नए सेशन की शुरुआत फिर वस्तुनिष्ठ श्रृंखला की तरफ आते हैं। हम देखिए यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ श्रृंखला में अब दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक राजवंश की बात करने जा रहे हैं, यानी आरंभिक तुर्क की। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ देखिए, फख्र मुदब्बिर के अनुसार मोहम्मद गोरी ने किस अपने भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि बनाया या वली अहद किसको घोषित किया था, इसने यही पूछा है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है, ये वली अहद है। फख्र मुदब्बिर के अनुसार मोहम्मद गोरी ने किसे अपने भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि या वली अहद घोषित किया था। ठीक है, वली अहद है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, देखिए, ताजुद्दीन एल्दौज, बख्तियार खिलजी, नासुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपसे पूछ रहा है फख्र मुदब्बिर। फख्र मुदब्बिर की पुस्तक है आदाब उल हर्ब। आदाब उल हर्ब, आदाबुल हर्ब व शुजाआत, ये पुस्तक है। वस्तुतः ये पुस्तक युद्ध कला पर आधारित है, लेकिन इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के जो राज्याभिषेक है उसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही सही है। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक का जो लाहौर में राज्याभिषेक हुआ था, इसका जीवंत वर्णन किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के लाहौर में जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक, इसका जीवंत वर्णन करता है यही फख्र मुदब्बिर। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। तो आपका द ऑप्शन आपका सही हो गया। पहले क्वेश्चन का द ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखें, तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पूछा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। राजधानी पूछा है, ध्यान रखे रहिएगा। यहां आपसे पूछा है कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी। तो राजधानी देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी उसके बारे में पूछा है। आ ऑप्शन दिया है दिल्ली, आ ऑप्शन में दिया है दिल्ली, और ब में लाहौर है, स में आगरा है, और द में है फतेहपुर सीकरी। आपसे पूछा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी लाहौर थी, यही सही है। दिल्ली राजधानी थी इल्तुतमिश की, ये राजधानी थी इल्तुतमिश की राजधानी थी, इल्तुतमिश की राजधानी थी। और ये राजधानी उसने बनाया था 1211 ईस्वी में। 1211 ईस्वी में उसने इसको राजधानी बनाया था। और जब तक सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, तब तक दिल्ली सल्तनत में यही राजधानी के तौर पर थी। यानी 1211 से लेकर 1506 तक ये दिल्ली को राजधानी के तौर पर दिल्ली थी। यानी काफी लंबे समय तक दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो लाहौर राजधानी किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, ये सही है। इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली थी। आगरा की स्थापना हुआ था 1504 ईस्वी में, किया था सिकंदर लोदी ने। इसकी स्थापना किया था सिकंदर लोदी। और 1504 ईस्वी में इसने स्थापना किया था। 1506 ईस्वी में इसे राजधानी बनाया था। 1506 ईस्वी में इसको राजधानी बनाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी राजधानी अकबर की राजधानी थी। अकबर की राजधानी थी। मुगलों की कई राजधानियां थी,
उसमें आगरा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर भी कुछ समय तक राजधानी थी, दिल्ली भी इनकी राजधानी थी, और दक्षिण भारत में औरंगाबाद को भी इन्होंने राजधानी बनाया था। तो अकबर के बाद भी विभिन्न जगहों पर विभिन्न राजधानी, जैसे शाहजहानाबाद भी एक राजधानी के तौर पर शाहजहां के समय में था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वो वह ऑप्शन आपका सही है, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर ही थी, और इसी नाते वो मध्य एशिया के पृष्ठभूमि से अलग भी नहीं हो पाया था। ये काम जो शुरू किया था संघर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसको अंजाम देने का काम इल्तुतमिश ने किया था, और 1211 ईस्वी में राजधानी बनाकर उसने मैसेज दे दिया कि हम मध्य एशिया की राजनीति से पूरी तरीके से दूर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, यहां पूछ रहा है पोलो, पोलो खेल का प्रचलन किया। आ ऑप्शन है अरबों ने, ब तुर्कों ने, स मुगलों ने, द अंग्रेजों ने। यहां आपसे पूछा है कि पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया था भारत में। तो देखिए, अरबों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन नहीं किया था। अरबों का भारत में पोलो खेल से कोई ताल्लुकात नहीं है। तुर्कों ने ही इसकी शुरुआत किया था, ठीक है। मुगलों ने भी इसकी शुरुआत नहीं किया था, ना अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत किया था। ये तुर्कों ने ही भारत में पोलो खेल की शुरुआत की थी, और इसी खेल को खेलते हुए 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऐबक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसी खेल को खेलते हुए 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो गई थी, और पोलो को ही चौगान के नाम से भी जाना जाता है। इसी खेल को चौगान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आधुनिक दौर में इसको पोलो कहा जाता है, उस दौर में इसको चौगान के नाम से जाना जाता था। तो तुर्कों ने इसका प्रचलन भारत में किया था, वो भारत से पहले उसको खेलते थे। मतलब तुर्क मध्य एशिया में इस खेल को खेलते थे, जब भारत में आया तो उसको प्रचलित किए। इसमें क्या होता है कि घोड़े पर खिलाड़ी बैठा रहता है, और एक स्टिक उसके हाथ में होती है, और वो बाल को मारता है। यही खेल है पोलो, या जिसको चौगान कहते हैं। इसी को खेलते वक्त घोड़े पर से गिर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के 3 दावेदार गुलाम थे। ये पूछा है। ऑप्शन ए है ऐबक, एल्दौज, कुबाचा, ऐबक, कुबाचा, मंगबरनी, कुबाचा, एल्दौज, बख्तियार, मंगबरनी, ऐबक। तो यहाँ पर आपसे पूछा है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के 3 दावेदार गुलाम कौन थे, ये पूछा है। तो देखिए, गोरी की जो मृत्यु हो गई थी वो 1206 ईस्वी में हुई थी। 1206 ईस्वी में हो गई थी इसकी मृत्यु। तो उसके मरने के बाद ऐबक, एल्दौज और कुबाचा, यही 3 सत्ता के दावेदार थे, गद्दी के दावेदार थे, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है। ऐबक, कुबाचा इसमें तो दिया है, लेकिन इसमें मंगबरनी दे दिया है। तो मंगबरनी जो था एक शरणार्थी था, जब मंगोलों ने हमला करता है तब ये भाग कर इंडिया आया था। तो इसका यहाँ के पृष्ठभूमि से कोई लेन देन नहीं है। फिर इसमें भी मंगबरनी दे दिया है, इसमें बख्तियार खिलजी और मंगबरनी दोनों है। तो बख्तियार खिलजी की मृत्यु तो पहले ही हो गई थी। तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
देखिए इसको पूछा है कि सुल्तान ने अपने पुत्रों की शिक्षा हेतु बगदाद से आदाब उस सलातीन व मासीर उस सलातीन नामक दो पुस्तक मंगवाई। ये पूछा है आपसे कि सुल्तान ने अपने पुत्रों की शिक्षा बगदाद से आदाब उस सलातीन व मासीर उस सलातीन नामक दो पुस्तक मंगवाई। अ है ऑप्शन बलबन है, ब ऑप्शन है इल्तुतमिश, स रजिया, द है ऐबक। तो इल्तुतमिश ने ही बगदाद से आदाब उस सलातीन और मासीर उस सलातीन नामक दो पुस्तकें अध्ययन के लिए मंगाया था। चलिए सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे, ये पूछा है सल्तनत काल का, यानी आप कह सकते हैं 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। ठीक है, तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे पूछा है। आ ऑप्शन है अरब, ब तुर्क, स अफगान, द मंगोल। ये आपसे पूछा है। तो देखिए सल्तनत काल के जो अधिकांश अमीर थे वो मंगोल तो नहीं थे, बहुत कम अधिकारी या सुल्तान मंगोल से रहे होंगे, सुल्तान तो नहीं थे। अमीर वर्ग में जरूर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें शामिल किया था। अफगान केवल एक राजवंश था, लोदी वंश था, केवल लोदी वंश के लोग ही अफगान थे। ठीक है, इसके अलावा और कोई अफगान नहीं था। और इनका जो कार्यकाल भी है वो भी आपका शुरू होता है 1451 से 1526 ईस्वी तक है। तो 1451 से 1526 ईस्वी तक यानी 75 साल ये थे। ये 75 वर्ष सत्ता में थे। उस समय तक ये अमीर वर्ग के तौर पर भी थे। अरबों का कोई बहुत लेना देना नहीं है इस राज्य में। हाँ, तुर्कों से लेना देना है, ये तुर्क ही सबसे ज्यादा सत्ता में थे। अगर आप मिला जुला कर देखें तो 1206 से लेकर 1451 ईस्वी तक ये सत्ता में थे। तो ये काफी लंबे समय तक सत्ता में थे और इन्हीं वर्ग से सबसे ज्यादा अमीर वर्ग भी थे, यानी प्रशासनिक अधिकारी भी थे। तो ब ऑप्शन यानी तुर्क ही आपका सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, अंतिम क्वेश्चन है। तो आपसे इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था, पूछा है, गुलाम पूछा है। अ ऑप्शन है ऐबक, ब एल्दौर, स बख्तियार खिलजी, द है बहाउद्दीन तुगलक। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था। ऐबक गुलाम था, ये सही है। एल्दौर गुलाम था, ये भी सही। बख्तियार खिलजी ये भी गुलाम था इसका। ये बहाउद्दीन तुगलक इसका गुलाम नहीं था। ठीक है, तो द ऑप्शन आपका सही है, यही ऑप्शन आपका सही है। तो हमारे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन सबको पहुंच सके। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराएंगे उस पर और बेहतर क्वेश्चन देने की कोशिश रहेगी। तो हमारे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।